हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज का एक्सप्लेनेशन किसी 1.5-2 घंटे की मूवी पर नहीं बल्कि एक शॉर्ट हॉरर फिल्म पर होने वाला है। ये स्टोरी मुझे थोड़ी अलग लगी, इसलिए सोचा कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई शॉर्ट हॉरर फिल्म बाकेमोनो को। IMDb पे से मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 7 आउट ऑफ 10। एंड सड़े हुए टमाटर वाले सिर्फ बड़ी बड़ी मूवीज को ही रेट करते हैं, जिस वजह से सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जापान में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सभी लोग सोयाबीन सीड्स को घर से बाहर फेंकते हैं ताकि उनके घर से सारी इविल स्पिरिट्स और दरिद्री दूर भाग जाए और उनके घर में खुशहाली आए, और वो इस रिचुअल को सात्सुमान कहते हैं। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी और एक औरत अपनी बेटी आयुमी के साथ रहते हैं। वो रात को डिनर करने के लिए बैठ रहे होते हैं कि तभी आयुमी खाना खाने से मना कर देती है। उसकी माँ उसे समझाती है पर वो तब भी नहीं मानती, तो उसकी मम्मी उसके डैड को उसे समझाने के लिए कहती है, पर उसके डैड के कहने पर भी वो लड़की खाना नहीं खाती। अब ये लड़की जितनी भी चर्बी दिखा रही है ना, वो सारी कैसे निकलती है वीडियो में देखो। तो फिर उसकी माँ उसे कहती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो डीमंस आकर तुम्हारा खाना खा लेंगे, क्योंकि उनकी मम्मी उन्हें खाना नहीं देती। ये बात आयुमी को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि फिर बेचारे डीमंस तो भूखे ही रहते हैं, तो मैं डीमंस को अपना खाना ऑफर करती हूँ। जिसपे उसकी माँ उसे डांटती है और उसे बाहर ले जाती है, और फिर वो वही सोयाबीन्स वाला रिचुअल करती है और आयुमी को भी करने को कहती है। पर आयुमी, जिसकी चर्बी हर सेकंड बढ़ रही थी, वो ये रिचुअल करने से मना कर देती है। अभी कितनी औचिंदी है ये लड़की, बदतमीज। तभी उसके पापा वहां आकर उसे डराते हैं, पर वो तब भी नहीं डरती और अंदर चली जाती है और अपने सोयाबीन्स को टेबल पे रख के अपने रूम में चली जाती है। और ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है वो जानती भी नहीं। फिर सबके सोने के बाद आयुमी किचन में जाती है और फ्लोर पे डीमन के लिए चावल रख देती है ताकि बेचारा भूखा प्यासा डीमन आकर अपना पेट भर सके। और फिर वो डीमन को बुलाती है, पर जब कुछ नहीं होता तो वो प्रे करने लगती है कि डीमन आओ और अपनी भूख मिटाओ। तभी उसे अजीब फील होता है। तभी हम दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनते हैं और विंड चाइम भी हिलने लगते हैं। जब आयुमी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि फ्लोर पे चावल नहीं है। उसे यकीन नहीं होता कि डीमन सच में होते हैं, तो वो स्पिरिट के लिए और खाना लाने जाती है। वो स्पिरिट को दूध और खाने को कुछ देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें फिर से खोलती है तो वो देखती है कि उस स्पिरिट ने वो भी खा लिया था, तो वो उसके लिए और स्नैक्स लेकर आती है। तभी जिस टेबल के नीचे वो स्पिरिट थी उसका कपड़ा गिर जाता है। आयुमी उस कपड़े को वापस टेबल पर रखती है और हम आयुमी के पीछे उसी स्पिरिट को देखते हैं, और आयुमी को भी फील हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो देखने के लिए पीछे मुड़ती है और उस स्पिरिट को देखते ही वो डर कर छुप जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से उस स्पिरिट को देखती है। एंड तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसा उसकी मम्मी ने डीमंस के बारे में बताया था, वो डीमन तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था, बल्कि वो तो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही निकलता है। फिर वो स्पिरिट आयुमी को इशारे से बताती है कि उसे भूख लगी है, जिसके बाद आयुमी वही स्नैक लेने जाती है जो वो स्पिरिट के लिए लाने वाली थी। पर वो देखती है कि वो सारे स्नैक्स वो स्पिरिट पहले ही खा चुकी थी। तब आयुमी को एहसास होता है कि उसका पाला कतई भुक्खड़ स्पिरिट से पड़ा है, जिस पर वो बोलती है, अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। फिर आयुमी जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी वो स्पिरिट सीधा उसके सामने आ जाती है और उसे अपना असली चेहरा दिखाती है, जो कि सच में बहुत ही भयानक था। जिसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होती है, जहाँ सुबह जब आयुमी की माँ उठती है तो वो आयुमी को इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसकी माँ बोलती है, आज सूरज कहाँ से निकला रे बाबा। पर आयुमी अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि अब वो उनसे कभी भी बदतमीजी नहीं करेगी, पर अभी उसे बहुत भूख लगी है। तो उसकी मम्मी कहती है, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी 10 मिनट में कुछ बना के लाई। अरे आंटी, ये कैसा जजमेंट है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आई, मतलब कुछ भी। जिसके बाद आयुमी के डैड भी वहां आ जाते हैं और आयुमी से बात करने लगते हैं। पर आयुमी एकदम वो मैसेजेस में बकवास रिप्लाई करने वाली लड़कियों की तरह ही रिप्लाई करती है, जैसे उसे दुनिया में इन शब्दों के अलावा कोई और शब्द आता ही ना हो। लाइक अच्छा ठीक है, जिसपे उसके डैड इतना ध्यान नहीं देते। जिस दौरान आयुमी की मम्मी उसे ब्रेकफास्ट बनने तक कुछ फ्रूट्स खाने को देती है, जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है। फिर जब मम्मी जी ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है तो वो आयुमी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आयुमी बहुत ही अजीब और डरावने ढंग से संतरों को खा रही थी, ऐसे जैसे कि उसने पहले कभी जिंदगी में खाना देखा ही ना हो। वहीं उसके माता पिता भी उसे देखकर शॉक हो गए थे। फिर संतरों को बुरी तरह ठूसने के बाद आयुमी उसकी माँ को नाश्ते वाली गरम कढ़ाई देने को कहती है, एंड फिर वो सीधा गरम कढ़ाई को पकड़ती है और एक ही बार में पूरा नाश्ता खा जाती है। और यहाँ उसके माँ बाप दहशत में होते हैं। एंड जब आयुमी उस कढ़ाई को हटाती है
तब हम उसका असली चेहरा देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि आयुमी के माँ बाप की क्यों इतनी फटी पड़ी थी। हम देखते हैं कि आयुमी के सर पे सींग उग गए थे और उसका फेस किसी डीमन की तरह दिख रहा था। उसके चेहरे पे दोनों तरफ कट थे जिससे बहुत सारे दांत बाहर आ रहे थे और उसकी नसें भी काली रंग की हो गई थी। फिर आयुमी अपनी माँ से और खाना लाने को कहती है। अब तक तो उसकी माँ की पूरी हालत खराब हो चुकी थी, पर तभी उन्हें याद आता है कि वो जानती है कि इन डीमंस को कैसे निकालना है। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े सोयाबीन्स पर जाती है जो आयुमी ने सात्सुबान ट्रेडिशन में डालने से मना कर दिए थे। तो आंटी जी वो सोयाबीन्स उठाती है और ओम बगड़ी मा गोदरी बसमा से हो स्वाहा बोलकर सीधा आयुमी उर्फ उस डीमन पर फेंक देती है एंड एक सेकंड में ही आयुमी की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अब उसके मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उनकी आंखों के सामने जस्ट क्या हुआ। वो आयुमी को आवाज देते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आता एंड वो लोग समझ जाते हैं कि उस डीमन के साथ साथ उनकी बेटी भी नर्क सिधार चुकी है। फिर आखिरी सीन में हम आयुमी के माता पिता को शॉक में देखते हैं जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने घटी दिल दहला देने वाली घटना को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थियोरी के बारे में। दरअसल जापान में बाकेमोनो का मतलब होता है इमेजिनरी मॉन्स्टर्स और इस टर्म से रिलेटेड मॉन्स्टरनी का नाम है यामाम्बा एंड इसकी कहानी को दो तरीकों से दिखाया गया है। पहले वाले में यामाम्बा एक बहुत ही डरावनी मॉन्स्टर है जो घूमने आए लोगों पर हमला करके उन्हें खा जाती है और दूसरी कहानी में यामाम्बा एक नेक दिल स्पिरिट है जो उनको खजाना देती है जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। और मूवी में हमें फर्स्ट स्टोरी वाली यामाम्बा को ही दिखाया गया है। अब आयुमी ने खुद होकर उस डीमन को खाना ऑफर किया था जिसके बाद ही वो डीमन वहां आई और आयुमी से खाना मांगा, पर जब आयुमी उसे खाना नहीं दे पाई तो स्पिरिट ने आयुमी की बॉडी पर ही कब्जा कर लिया और उसे ही अपना खाना बना लिया। और अब आयुमी को वो खा चुकी थी जिस वजह से जब आयुमी की माँ ने वो सोयाबीन उस पर फेंके तो वो भी उसके साथ स्वाहा हो गई। अब इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। एंड इसी के साथ ये था मेरा बाकेमोनो शॉर्ट फिल्म का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। एंड क्या आपको ऐसी और शॉर्ट फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, फुकट का है यार, कोई पैसे नहीं लगते, ना ही उसको टच करने से आपको उंगलियों पर बाम लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो बेझिझक लाइक करो। एंड सेम सब्सक्राइब बटन के साथ भी वो भी प्रेस हो जाना चाहिए क्योंकि वो भी एकदम फ्री है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो और कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपकी घंटी सबसे पहले बजे। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है और या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, मिलूंगा आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में और तब तक के लिए द सिनेमा कल्ट के साथ जुड़े रहिए। बंद थी आपके सामने दुकान। आप झूठ ही बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, आपकी मम्मी से कहूंगी वो आपको अच्छे से सुधारेंगी। मम्मी सुधारेंगी मुझे, माँ बेटी को दोनों को सुधारूंगा मैं। अगर मैं छोटी बच्ची हो क्या?